अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दुल्हन जो कि हम टीवी पे नया शुरू होने वाला बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है। इसकी स्टोरी बहुत डिफरेंट है, इसीलिए 3-4 एपिसोड में ही ये ड्रामा बहुत मकबूलियत हासिल कर चुका है। इस ड्रामे में अब तक आपने देखा कि मिकाल नामी लड़का अपने दोस्त शामिर, जो कि एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा दिखाया गया है, उससे शर्त लगाकर अमल से धोखे से शादी करके शादी वाली रात अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले करके वहां से चला जाता है। शामिर जब अमल के पास आता है तो वो घबरा कर मिकाल का पूछती है, तो शामिर उसे बताता है कि मिकाल ने तो ये सब मेरी गाड़ी लेने की खातिर किया था। ये सुनकर अमल के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो शामिर के सर पे गुलदान मारकर वहां से भाग जाती है और अपने घर जाकर अपने वालिद को जब बताती है कि बाबा हमारे साथ धोखा हुआ है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर अमल के वालिद को हार्ट अटैक हो जाता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अमल बेचारी तो पहले ही मिकाल के दिए गए धोखे से बहुत दुखी थी और अब अपने बाप की अचानक मौत, वो सोचती है एक बाबा ही तो थे इस पूरी दुनिया में मेरा वाहद सहारा, वो भी मुझे छोड़ गए। सुतेली माँ तो पहले भी अमल को सिर्फ नौकरी की वजह से ही बर्दाश्त कर रही थी और जब से उसकी सुतेली माँ को अमल की शादी का मालूम हुआ है, वो तो अमल से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। दूसरी तरफ आप देखोगे कि मिकाल अमल को धोखा देकर खूब अय्याशी कर रहा है। उसे बिल्कुल भी इस बात पे नदामत नहीं कि उसने एक मासूम सी लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। वो तो बस अपनी जीत की खुशियां मना रहा है। अगले दिन मिकाल की वालदा अपने भाई के घर जाकर मिकाल और एनी की शादी की डेट फिक्स कर देती हैं। एनी जो कि मिकाल से सच्ची मोहब्बत करती है, वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों घरों में मिकाल और एनी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उधर शामिर अमल के भाग जाने के बाद मिकाल के घर अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए पहुंच जाता है, जिस पे मिकाल शामिर की बुज़दिली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा माल तुम्हारे हवाले किया और तुमने मेरा मेरे हवाले। दोनों में इस बात पे बहुत झगड़ा हो जाता है। शामिर मिकाल को धमकी देते हुए कहता है, अमल को तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा, एक बार वो मुझे मिल जाए फिर देखना मैं उसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ अमल की सुतेली माँ उसके बाप के मरने के बाद उसे हर वक्त ताने कोसने देने लगी कि पता नहीं कहाँ से मुंह काला करवा के आई हो तुम। उनकी इतनी कड़वी बातें सुनकर अमल रोने लगी तो वो चिल्लाते हुए कहती हैं, यहाँ बैठी रो क्यों रही हो, अपनी नौकरी पे क्यों नहीं जा रही, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप भी मर गया, अब इस घर का खर्च तुमने ही चलाना है। अमल हैरत से अपनी सुतेली माँ को देखती है और कहती है, मैं कल से नौकरी ज्वाइन कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। अगले दिन अमल रात को बुटीक से वापस घर जा रही थी कि रास्ते में शामिर उसे देख लेता है और वो गाड़ी रोककर गुस्से में अमल के बाजू को जोर से पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या समझती थी कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा। अमल यूं अचानक शामिर को देखकर डर जाती है। फ्रेंड्स, आगे जाके देखते हैं क्या शामिर अमल को ज़बरदस्ती वहां से ले जाएगा या फिर अमल एक बार फिर शामिर को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाएगी। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।